आज का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बहुपद दे रखा है। बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, इसका हमें सबसे पहले शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका हम शून्यक निकाल लेते हैं। शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ लास्ट पद कितना है, 10, और 10 को अगर इसके कोफिशिएंट किसके एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ गुना करेंगे तो 10 ही होगा। और 10 को हमें क्या करना है, दो संख्या में तोड़ लेना है। इसे तोड़ने के बाद उस दो संख्या को जोड़ने या फिर घटाने पर कितना पूर्णा चाहिए, 7x। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, और 5 दो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बस क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हम कर देंगे 5x। अब जोड़ना है तब ये 7x पूरेगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 2x को जोड़ देंगे। 5 दूनी 10 पूर रहा है और 5 दो 7x भी हो रहा है। ठीक है, प्लस कितना है, 10। अब इस दोनों में क्या करेंगे, हम पेयर बना लेंगे। तो इसमें से हम कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, तो x लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, x प्लस 5 बचेगा। यहाँ पे हम प्लस 2 क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बचे 10, 5 बचेगा। ठीक है, तो देखो ब्रैकेट में क्या है हमारा, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक साथ लिख सकते हैं, यानी कि x प्लस 5 को एक साथ और इस वाले को इसके साथ कर देंगे x प्लस 2 को। ठीक है, अब शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, तो इन सब का मान क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे शून्यक के लिए, तो शून्यक के लिए हमें क्या करेंगे, x प्लस 5 बराबर 0 कर देंगे, है ना। तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो यहाँ हमने क्या किया है, गुणनखंड कर लिया है और इससे शून्यक का मान ज्ञात कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे दो फार्मूला को याद रखना होगा। तो पहले हम लिख देंगे यहाँ पे सत्यता की जांच। तो सबसे पहले आपको याद रखना है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a। अब आप अल्फा किसे मानेंगे, बीटा। तो यहां से हमने दो शून्यक निकाला था, एक x का मान -5, दूसरा क्या है, -2। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो अल्फा बराबर मान लेंगे कितना, -5 एक शून्यक को, और दूसरा बीटा बराबर क्या मान लेंगे, -2। ठीक है, अच्छा एक चीज और हमें करना है, हमें ABC का मान भी पता करना है। ठीक है, बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो इसमें a का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं, a का वैल्यू, तो इसके साथ क्या गुना है, कुछ नहीं तो 1। ठीक है, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7, प्लस में तो प्लस में, और c का मान क्या है, 10। ठीक है, तो यहाँ पहला कंडीशन जांच में क्या करेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग या योगफल। ठीक है, इसी को हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, और इसका फार्मूला क्या होता है, -b/a। अब बताइए अल्फा और बीटा का मान, हमने क्या एक शून्यक मान लिया था, अल्फा का मान -5 और बीटा का मान -2। ठीक है, तो इसका वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा -5 प्लस ये क्या हो जाएगा, -2 बराबर -b/a। तो -b/a, तो माइनस तो फार्मूला में लगा है, b का वैल्यू कितना है, 7 है। ठीक है, और बटा a का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ से देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, और -5 -2 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर ये कितना है, -7/1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या कर देना है कि यहाँ तो माइनस हमारा फार्मूला में था, इस फार्मूला में माइनस था, यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना है हमें कि ये 7 किसका गुणांक है। तो यहाँ देखिए 7 जो है ये x का गुणांक है, तो हम यहाँ ब्रैकेट में बस लिख देंगे कि 7 जो है ये है x का गुणांक। ठीक है, और बटा ये 1 किसका गुणांक है, तो 1 जो है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, 1 मिनट, इसको पहले हम इधर कर देते हैं। अच्छा बटा, अब देखो 1 किसका गुणांक है, तो 1 किसके साथ गुना है, एक्स स्क्वायर के साथ। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग जो हो गया है ये -b/a के बराबर हो गया। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, फिर शून्यकों का गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, और इसका फार्मूला होता है c/a। ठीक है, अल्फा बीटा का मान रख देते हैं। अल्फा का मान क्या माने थे, -5, और बीटा का मान क्या माने थे, -2। ठीक है, c/a, c का वैल्यू कितना है, तो देखिए यहाँ पे 10 है, और बटा a का वैल्यू कितना है, 1 है। तो ये 5 दूनी 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये 10 बराबर 10/1। अब ये 10 जो है ये किसका गुणांक है या क्या चीज़ है, तो ये 10 जो है हमारा, ये हमारा अचर पद है। तो इसको हम लिख देंगे अचर पद, और बटा 1 हमारा क्या है, तो 1 हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो इसको भी लिख देना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। बस यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही सत्यता का जांच करना था।